विपिन भैया, सौम्या भाभी जी। आज मैं गुरुजी की बेटी शीतल जम्मू से 6:15 पर 6:15 गुरुजी के पावन चरणों में अपना शुक्राना सत्संग अर्पित करना चाहती हूँ। प्रभु जी महाराज अपनी मेहर करिएगा, अपनी कृपा करिएगा, अपना प्रेम भरा हाथ हमेशा हमारे सर पर रखिएगा। ईश्वर अपनी कृपा करें, अपनी कृपा करें। संगत जी महाराज, अपना ये अमृत वाला शुक्राना गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे प्यारे परमपिता परमेश्वर का मैं जितना शुक्राना करना चाहूँ उतना कम है, उतना ही कम है। बिकॉज़ हमारे ईश्वर ने हमारे लिए क्या प्लानिंग्स की हैं और उन्होंने क्या सोचा है हम नहीं जानते। लेकिन वो पल पल, हर पल, जब से गुरुजी महाराज के हाथ में अपनी डोरी दी है, जो कुछ हो रहा है जीवन में वो सब उनकी प्लानिंग है। उनका ही आशीर्वाद होता है हर चीज़ में, जो हम करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम कहते हैं, जो हम सुनते हैं, हर चीज़ में मेरे पर प्रभु परमेश्वर का ही आशीर्वाद है। संगत जी, मेरा बहुत देर से मन था कि मैं जाके देखूं कि मेरे परमेश्वर का गाँव कैसा है, वो कहाँ खेले, कहाँ पले, कहाँ बड़े हुए, कैसे रहे। मैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहती थी। एंड क्योंकि मैं गुरुजी के छतरपुर वाले मंदिर दिल्ली में तो 3 दफ़ा पहले हो आई, बट दिल्ली जब मुझसे दूर है और मैं सोचती थी कि पंजाब में तो मेरा जन्म भी अमृतसर में हुआ है, मेरा क्या कनेक्शन है मेरे गुरु के साथ, मैं कैसे कैसे उन्होंने मुझे चुना, मुझे नहीं समझ मैं कौन हूँ, क्या हूँ। बट गुरुजी की टेलीपैथिकली मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मेरा उनसे जन्मों का नाता है और मैं उनसे जुड़ रखी हूँ। आई डोंट नो कि मैंने कैसे उनसे किस जन्म में क्या कैसे जुड़ी, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ वास्ता है जो मैं जम्मू में पली बड़ी, लेकिन मेरा जन्म अमृतसर में हुआ। संगत जी महाराज, मेरे प्रभु इतने कृपालु हैं कि पहले मेरे मन में भाव डाला कि मुझे डुगरी आना है, और फिर हमारे यहाँ से एक बस सेवा जानी थी जो सुबह 4 बजे चलती और रात के 12 बजे पहुँच जाती, लेकिन मैं अकेली या मेरे छोटे बेटे के साथ ही जा सकती थी। तो मैंने सोचा, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे साथ में नहीं रहते हैं, मतलब जॉब बाहर करते हैं, तो मैंने सोचा कि मुझे कौन लेगा रात के 12 बजे और 1 बजे के करीब, मैं रात को कैसे वापस आ पाऊँगी। तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है इस बस में जाना। लेकिन संगत जी, क्योंकि अभी ये छुट्टियों में पड़ रहा था, जो विंटर वेकेशन में, और मैं एक टीचर हूँ तो मुझे छुट्टी लेना और अरेंज करना मुश्किल हो जाता है। और गुरुजी का जो डुगरी वाला मंदिर है ये फर्स्ट संडे को खुलता है, मैंने ऐसे सुना था। और फर्स्ट संडे को मतलब जब ये खुलता है तो हमारा सैटरडे तो ऑफ नहीं होता, तो 2 दिन की मतलब छुट्टी लेना है और आना, अकेले आना जाना इज़ डिफ़िकल्ट। और बस सेवा हमेशा नहीं होती है, कभी कभी होती है। तो इस दफ़ा भी बस सेवा मिस हो जाएगी, मैंने ऐसे सोचा। लेकिन छुट्टियों के कारण मैंने सोचा क्यों ना मैं ट्रेन में ट्राई करके देखूं, और मैंने अपनी टिकट बुक करवाई और टिकट भी नहीं मिल रही थी पहले तो। फिर मुझे एक ट्रेन की टिकट मिली जिसका नाम था हमसफ़र, और हमसफ़र में मेरा B3 कोच, और उसमें सीट नंबर 17 और मेरे बेटे का 20 था। 17 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, तो गुरुजी ने मुझे 17 नंबर से ब्लेस किया, मैंने ऐसे सोचा। और हमसफ़र, मैं गुरुजी को हमेशा कहती रहती हूँ क्या आप मेरे हमसफ़र बनोगे, तो गुरुजी ने ट्रेन का नाम ही हमसफ़र रखा। उसके बाद संगत जी, मैंने पूरी प्लानिंग कर ली, मैंने पूरा सब कुछ पैकिंग वैकिंग करके तो मैं चल पड़ी। और हालांकि हमारी जो
टिकट थी वो कंफर्म थी जाने की, लेकिन मौसम ख़राब होने के कारण, धुंध पड़ने के कारण, जब मैं मेरे को कोई मैसेज नहीं आया कि ट्रेन लेट है। तो जैसे ही मैं स्टेशन पहुंची तो मुझे पता लगा ट्रेन तो लेट है। मैंने सोचा कितनी ही लेट हो जाएगी, 1 घंटा 2 घंटा, तब भी मैं पहुंच जाऊंगी। सुबह 5 बजे, 5:30 बजे की ट्रेन थी, 5:45 की, सॉरी। तो जब मैं स्टेशन पे पहुंची तो मुझे पता लगा कि ट्रेन तो 5 घंटे लेट है और ट्रेन जाएगी 11 बजे। अब मेरे परमात्मा मेरा इम्तिहान ले रहे हैं, मुझे क्या पता था। तो संगत जी, जब मेरे को पता लगा कि ट्रेन 11 बजे है, मैंने बहुत रिक्वेस्ट की इंक्वायरी वालों से कि अगर मुझे वंदे भारत में शिफ्ट कर दें ताकि मैं पहुंच पाऊँ टाइम से, अदरवाइज़ मैं मंदिर पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि वहाँ से तकरीबन 7 घंटे का रास्ता है। तो संगत जी, वहाँ उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, या तो आप टीटी से बात करें वंदे भारत के लिए, और वंदे भारत खुद लगने में अभी 1 घंटा बाकी था, तो मैं स्टेशन पर नहीं रुक सकती थी। तो मुझे इंस्टेंट डिसीजन लेना था। मेरे हस्बैंड आए थे मुझे छोड़ने के लिए। तो जब मैं वहाँ पे थी तो ही सेड कि यहाँ पे नहीं रुक सकते थे ठंड में, तो वापस चलो। तो जब हम गाड़ी में वापस आ रहे थे तो हमारी संगत आंटी ने, मेरी उनसे बात हो रही थी, हमारा ग्रुप जो चलता है संगत का, मॉर्निंग में अमृत वेला करते हैं, तो मैंने उनसे बात की कि ऐसे ऐसे मेरी ट्रेन ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि कैब लो और आ जाओ। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं खुद क्यों ना ड्राइव कर लूँ, कोई इतना बड़ा रास्ता भी नहीं है, एंड प्लस लुधियाना में मैं तो मेरी मासी भी रहती हैं। तो और उस दिन बाई चांस जो है धुंध बहुत ज़्यादा नहीं थी, विजिबिलिटी थी। एंड संगत जी, आप यकीन माने 4 तारीख को ही, संडे वाले दिन, जैसे ही मैं घर गई मुझे लगा कि मेरे को, अगर मैंने एस्टिमेट किया टाइमिंग की, अगर मैं अभी निकल जाती हूँ 7 बजे के करीब, तो मैं 12 साढ़े 12 के करीब लुधियाना पहुँच जाऊँगी। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी और मैंने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट रेडी किया और अपने पैक करके अपने साथ रख लिया और बेटे को लेके फटाफट वहाँ से निकल गई। बिकॉज़ अगर मैं घर वालों को बताती या अपने पेरेंट्स को बताती तो मुझे कोई नहीं निकलने देता, ये सोच के कि अकेली लड़की कैसे जाएगी, या फिर इतनी धुंध है या मौसम ख़राब है। तो एनीवेज़ कोई ना कोई रीज़न से वो मुझे ज़रूर रोक लेते। बिकॉज़ हाँ, एक लेडी को, आप तो जानते ही हो कि अकेले कोई जाना ही नहीं देना चाहते। चाहे आप खुद कितने कॉन्फिडेंट हो, लेकिन दुनिया वाले आप में कॉन्फिडेंस कभी शो नहीं करते। वहीं पे एक मेल हो तो उसको कोई नहीं कुछ कहता। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी और मेरे बेटे के ज़रिए मुझे सुनवा दिया कि तुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड मैंने फटाफट से बैग बैग अपना बैग तो पैक किया ही हुआ था यहाँ आने के लिए, प्लस एक और बैग, क्योंकि अपनी गाड़ी में ही जा रही थी, तो आई थॉट कि अगर वहाँ से, पहले मेरा प्रोग्राम बन रहा था, गुरुजी महाराज मुझे इंट्यूशन दे रहे थे कि मुझे देहरादून, जिम कॉर्बेट पार्क या कहीं जाना है घूमने। बिकॉज़ हाँ, गुरुजी जानते हैं कि इतने सालों से, मेरी शादी को 27 साल हो रहे हैं, एंड कभी मेरे हस्बैंड हमें घुमाने नहीं लेके जाते। एंड जब भी हमारी जाने की बारी होती है वो यही कहते हैं कि अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम। सर्दियाँ हैं तो बोलेंगे समर्स में जाएंगे, समर्स हो तो बोलते हैं विंटर्स में जाएंगे। और ऐसे ही करते करते संगत जी, पूरी ज़िंदगी में मुश्किल से हम लोग 1 या 2 जगह के अलावा कहीं नहीं गए हैं। एंड गुरुजी नोज़ दिस थिंग, बिकॉज़ मैं खुद इतनी ज़्यादा अपनी रूटीन लाइफ से परेशान हो जाती हूँ, बिकॉज़ मैं टीचर हूँ। सुबह जल्दी उठ के जाना और इवनिंग में लेट आना और आके घर के काम करना एंड सो जाना, एंड देन मैं इतना ज़्यादा, मेरी लाइफ जो है वो इस तरह से हो जाती है कि एक बस बॉन्डेज है जैसे हर चीज़ में। तो मेरे को थोड़े दिन की ऐसे लगता है कि कहीं रिलैक्सेशन चाहिए, कहीं ऐसी लाइफ चाहिए जो बिल्कुल शांत हो और जहाँ पे जाके मैं टोटल रिलैक्स कर सकूँ। तो लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं पाता। तो मेरे को इस दफ़ा भी मैं कोशिश कर रही थी कि गुरुजी महाराज कहीं का तो प्लान बनवा दो कि मैं 2 दिन जाके टोटल रिलैक्स होके बस आपके पास बैठूं और कुछ ना, मुझे इस दिनचर्या से भाग जाऊं कहीं दूर। तो संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मेरे को थॉट डाला कि एक और सूटकेस डाल और उसमें कपड़े भर दे। तो मैंने दूसरा सूटकेस भी रख लिया एक्स्ट्रा कपड़े डाल के। एंड गुरुजी महाराज जी ने मुझे हिम्मत दी। और संगत जी, जब मैं घर से निकली
तो मेरा बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे ढंग से गुरुजी महाराज जी ने सुबह हनुमान चालीसा से लेकर मुझे गुरुजी के भजन सुनाते सुनाते इतना प्यारा सत्संग करते करते पूरी गाड़ी में हम लोग आए, और मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं उड़ के पहुंचा हूँ अपने परमेश्वर के गांव में, और मैं अपने मायके आ रही हूँ, और वो जो प्यार वाली फीलिंग कि मैं बस सब छोड़ छाड़ के प्रभु जी आपके चरणों में आ रही हूँ, मुझे बुला लो, बस अपने पास बुला लो। और इतना प्यार उमड़ रहा था मेरे दिल में, और मुझे इतना अच्छा लगा ये लॉन्ग ड्राइव, और साथ में गुरुजी के भजन। मेरा छोटा बेटा जो कि 11th में है वो भी मेरे साथ ही आया है, एंड वो भी गुरुजी को मानता है। और इतना अच्छा लगा संगत जी, पूरे रास्ते गुरुजी हम संग संग थे, अंग संग थे, और बिल्कुल हर हर स्टेप पे वो गुरुजी ब्लेसिंग की गाड़ियाँ दिखा रहे थे। और जब से मैंने गुरुजी महाराज जी के मतलब उन्होंने मुझे हर चीज़ प्लान करके रास्ते में ब्रेकफास्ट करवाया, और ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स। और मैं कोई 12:30 के करीब संगत जी लुधियाना पहुंची, और मेरी मासी भी गुरुजी को मानते हैं, और जिन उनका जो बेटा है ना वो भी गुरुजी को बहुत मानता है, बिकॉज़ वो उन्होंने ही मुझे फर्स्ट टाइम बताया था गुरुजी के बारे में कि गुरुजी ने कैसे उनके बेटे की सीट निकलवाई थी, जब कोई चांस ही नहीं था सीट निकलने का शिमला में। वो चेंज करना चाहता था, वो डॉक्टर है, और वो अपनी सीट चेंज करना चाहता था शिमला से, और सॉरी वो शिमला, हाँ शिमला से अपनी सीट चेंज करना चाहता था, दूसरी जगह पे लेना चाहता था। तो बाय चांस उन्होंने रिक्वेस्ट की गुरुजी से, और बिना किसी सीट के होते हुए भी न्यूज़पेपर में सेम पोस्ट के लिए सेम जगह की वैकेंसी निकल आई। एंड इस तरह से किस तरह से गुरुजी ने उनकी हेल्प की, उन्होंने मुझे सत्संग सुनाया था, और उसके बाद मैं भी गुरुजी से जुड़ी थी। एंड अभी जब मैं आई तो गुरुजी ने उनके बेटे को ब्लेस किया था, और वो अभी जो यूके जा रहा है अपनी ट्रेनिंग के लिए फर्दर, वो ऑर्थोपेडिक्स का डॉक्टर है। और बस 7th को संगत जी, आज 6th है और कल 7th को वो निकल रहा है यहाँ से। गुरुजी ने उनकी फैमिली को भी ब्लेस कर रखा है, अपनी मेहर कर रखी है। एंड संगत जी, मैं यहाँ पे जैसे ही पहुँची तो मासी कहने लगे कि चलो आपके साथ हम भी डुगरी मंदिर मत्था टेक आएंगे। एंड मैं पहले घर आई उनके, और हम लोग बाहर से ही हमने गाड़ी चेंज की बिकॉज़ वी वर गेटिंग लेट। तो हमने गाड़ी चेंज की फटाफट से, और वो लोग मेरी मासी का बेटा और मेरी मासी की बेटी, जो कि एक स्पेशल चाइल्ड है, तो उसको लेके हम लोग डुगरी मंदिर के लिए निकले। एंड संगत जी, लुधियाना से भी तकरीबन 2 घंटे का ड्राइव है, 1.5 और 2 आवर्स का। तो हम लोग डुगरी की तरफ बढ़े, एंड मेरी एक्साइटमेंट भी बढ़ती गई और बढ़ती गई। और जब हम उस प्यारे से गांव के पास पहुँचे संगत जी, जो उसके आसपास खेत हैं, इतने सुंदर खेत, पूरी जहाँ तक विजिबिलिटी थी वहाँ तक ग्रीनरी, एंड पूरी जगह कनक लगी हुई है और छोटी छोटी उगी हुई है हरे रंग की, एंड पूरे खेत हरे हरे दिख रहे हैं। मैंने छोटे छोटे शॉट्स लिए, और जब मैंने देखा कि मतलब उनकी जो सिंगल सड़क थी ना, वो ऐसे थी जैसे दोनों तरफ पहले पुराने ज़माने में पेड़ हुआ करते थे। और मेरे को याद है जब मैं अमृतसर पापा के साथ कभी कभी जाया करती थी बस की छत पे बैठ के, तो ऐसे ही टनल टाइप के पेड़ होते थे दोनों तरफ, और इतने सुंदर लगते थे। सेम वैसा ही रास्ता, टनल्स वाला, पेड़ों के टनल बने हुए हैं, एंड इतना सुंदर रास्ता। संगत जी, बिलीव मी, इतना प्यारा गांव। मैं हालांकि हमारा भी पंजाब में गांव है तलवाड़ा के पास, वहाँ पे मैं जाती हूँ, लेकिन इतना सुंदर नहीं है, इतनी अच्छी पूरे खेत ही खेत नहीं है। एंड बहुत ही सुंदर, जगह जगह लंगर लगे हुए थे, कुछ सरदारों का था, कुछ आई डोंट नो क्या, बट लंगर भी जगह जगह लगे हैं। एंड इस तरह से खेत, और जगह जगह शक्कर और गुड़ बेच रहे हैं, एंड बहुत ही प्यारा। और फिर मैं आगे जब गई खेतों के आगे, तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी कोई बटरफ्लाई नहीं दिख रही है, आप अंगसंगी हो ना, कहाँ हुआ आप, कोई दर्शन तो दे दो। और बस जैसे ही मैंने ये बात सोची मन में, वैसे ही नेक्स्ट मोड़ पे ही मुझे मोर दिख गया, और मैंने बोला जय गुरु जी, आपने तो झट से सुन ली। और संगत जी,
जब हम वहाँ पे पहुँचे, अरे हाँ, मैं आपको एक बात तो बताना भूल गई कि गुरुजी महाराज जी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी, तो मैंने सूट स्टिच करवाया। सूट स्टिच करवाने को दिए हुए थे, तो जिसमें से गुरुजी महाराज जी ने मेरा एक सूट जो पिंक कलर का था उसका बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट स्टिच हुआ था, एंड बाकी सूट जो थे उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, एंड आई सेंड देम बैक फॉर फिर से ऑल्ट्रेशन के लिए दिया। एंड मैंने सोचा कि गुरुजी महाराज, ये मोटा वाला सूट है तो शायद गुरुजी महाराज चाहते हैं कि मैं यही वाला सूट पहनूं, बिकॉज़ मैंने बहुत बारी सत्संग में सुना है कि गुरुजी कहते हैं कि सूट पाया करो, चुन्नी लिया करो सिर ते, तो मैंने बड़ा चंगा लगता। तो मेरा मन में था कि मेरे गुरुजी महाराज चाहते हैं कि चुन्नी और हो और सूट हो, और बाई चांस क्या हुआ कि मैंने जो सूट मुझे मिला, मैंने वो उसके लिए पैंट के लिए बोला था बनाने के लिए, और जो वहाँ पे बुटीक वाली थी उसने गलती से उसकी सलवार सिल दी थी, एंड इट वाज ऑल टिपिकल पंजाबी स्टाइल सूट। तो नेक भी राउंड एंड बड़ा वाला रख दिया था, और मतलब पूरा पंजाबी स्टाइल में वो सूट सिल दिया था उन्होंने, और विद दुपट्टा सर पे लेने के लिए जैसे सरदार लेते हैं। तो संगत जी, मैंने जब वो सूट पहना था मॉर्निंग में, तो मैं सोच रही थी गुरुजी आपने मेरे को पिंक कलर का पहनवाया है, और देखते हैं आप क्या चाहते हो। वहाँ पे दरबार किस रंग का है मुझे नहीं पता। एंड संगत जी, उससे पहले ना गुरुजी ने फर्स्ट ऑफ दिस जनवरी को उन्होंने मुझे ब्लेस किया। जम्मू में हमारे भावे वाली माता है, हमारी काली माता, एंड वहाँ पे मैं उनके मंदिर में गई थी, और वहाँ पे ना वहाँ पे इतनी लंबी लाइन थी कि मैं 5 घंटे संगत जी लाइन में ही खड़ी रही और इतनी ठंड थी, मेरे पाँव पूरे फ्रीज़ होने लगे, बिकॉज़ मैंने ना सॉक्स भी नहीं पहनी थी। तो जैसे ट्रेनिंग दे रहे होते हैं ना गुरुजी कि बच्चे ठंड हो सकती है, तू देख ले, ये अभी यहाँ पे पहले तू पास हो जा ट्रेनिंग में। तो ऐसे ही उन्होंने मुझे पूरा लाइन में खड़े रखा, और 5 घंटे बड़े हम लोग वहाँ पे खड़े रहे, लेकिन वी एन्जॉयड अ लॉट बिकॉज़ मेरी फ्रेंड भी थी साथ में, तो हम लोग ना उसको भी एन्जॉय कर रहे थे कि मज़े ले रहे थे उस चीज़ के भी, कि हम माता के दरबार जा रहे हैं और खुशी खुशी माता से मिलने जा रहे हैं। तो जो भी माता रानी ने हमारे लिए सोचा है वो द बेस्ट है, हो सकता है हमारे कष्ट ही कटवा रहे हैं माता रानी। तो संगत जी, उन्होंने मुझे उस ठंड में बताया कि तुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत है, तुझे जो है अपने हाँ, अपने टाँगों में तेरे को नीचे ठंड लगती है तो अपनी नीज़ ले ले, वो पहन लेना, और पाँव नंगे मत रखना, सॉक्स पहन के रखना, ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है तुझे। एंड उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि सर पे ठंडी लगती है तुझे, तो सर पे भी कुछ डाल के रखना। पर संगत जी, मुझे आदत ही नहीं है कैप पहनने की, तो मैंने सोचा था कि मैं दुपट्टे से ही सर ढक लूँगी। तो संगत जी, उन्होंने मेरे को पूरी वहाँ पे कैसे वेट कर कर के हम लोग गए लाइन में, इतनी लंबी लाइन में। तो गुरुजी ने पहले ही मुझे बता दिया था कि तू डुगरी आ रही है पुत्र, तो लाइना लग सकती है ना, देख लें लाइन अच खड़ा होना पै सकता है तेनों। तो संगत जी, उन्होंने मुझे पहले ही ये सब ट्रेनिंग करके भेजा था, एंड उन्होंने जो मेरा सूट पिंक वाला स्टिच करवाया, और साथ में मैंने ब्राउन कलर का उसके साथ कोट पहना था एंड शूज़ पहने थे। एंड मैं ही सोच रही थी कि देखूँ गुरुजी महाराज, मेरे को इतनी एक्साइटमेंट देखने की, मेरे गुरुजी महाराज ने चोला किस रंग का पहना है मैं देखूँ तो। एंड संगत जी, जब मैं आगे गई तो जब जोड़ा घर में हमारे जहाँ पे चप्पल रखते हैं ना, वहाँ पे जो नंबर मिला 109 96 आई थिंक, टोटल उसका 17 बनता था। तो मेरे को याद आ गया कि जो गुरुजी ने मेरे को टिकट नंबर ब्लेस किया था वो भी 17 था, और मेरी डेट ऑफ बर्थ भी 17 ही है। तो मैंने गुरुजी को शुक्राना बोला। और फिर उसके बाद संगत जी, आगे जब हमें लाइंस में बिठाया, तो लाइंस में ना B3 में मुझे बिठाया, तो मेरे को एकदम स्ट्राइक किया, अरे B3 तो मेरा कोच का नंबर था, उसका जो जिस डब्बे में मैंने बैठना था उसका नंबर भी B3 था, और हम सफ़र तो मेरे गुरुजी हैं, हम सफ़र B3 17। ओ, तो गुरुजी महाराज ने इस ट्रेन में बिठाना था मुझे। तो शुक्राना अनंतम अनंतम, शुक्राना गुरुजी महाराज, आप तो मेरा इम्तिहान ले रहे थे स्टेशन भेज के कि मेरी आपकी बेटी जो है वो आपके लिए आती है भागती हुई कि नहीं आती है। तो शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे वहाँ पहुँचाया।
और संगत जी फिर जब हम बाहर बैठे, वहाँ पे बहुत ठंडी थी, मुझे ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। और मेरे पास आके एक छोटी सी गुड़िया बैठी, छोटी सी बेटी माता रानी के स्वरूप में, जो पूरे एक स्वरूप मैंने बाई किया है, तो उसके साथ पूरी शक्ल उसकी मिलती थी, जैसे गुरुजी महाराज मुझे ब्लेसिंग दे रहे हो माता रानी की भी। और फिर संगत जी जिस लाइन में हम लगे, तो वो जो लाइन थी वो बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ़्ट पे थी, और मुझे नहीं पता था कि ये लाइन हमें कहाँ लेके जाएगी, और अंदर दरबार कैसा होता है क्या नहीं होता। और जैसे ही संगत जी मैं लाइन के अंदर जा मतलब आगे बढ़ने लगी, तो जो मेरा कज़न है, मासी का बेटा, उसके साथ जो उसकी सिस्टर थी है, तो वो एक्चुअली एक स्पेशल चाइल्ड है, तो गुरुजी महाराज जी ने उसको भी ब्लेस करने के लिए ही वहाँ पे बुलाया था। तो संगत जी जैसे ही मैं वहाँ से आगे जाने लगी, तो वो दूसरी लाइन में से विदाउट लाइन, जहाँ से स्पेशल जो बच्चों को अलग से आने दे रहे थे, तो वो वहाँ से आई थी। तो मैंने उसको बोला ब्रदर को कि लाओ मैं पकड़ लेती हूँ अब इसको, एंड यू जस्ट डू द दर्शन। तो बिकॉज़ वो भी अभी यूके जा रहा है, तो वो लाइन में पीछे लग गया बाई चांस, हालाँकि मैं उसको आगे ही खड़ा कर रही थी, बट वो पीछे चला गया। और जो मेरी कज़न है वो मेरे आगे आ गई, तो अब मैं उसको पकड़ के डायरेक्ट कर रही थी, आगे बढ़ा रही थी। तो जैसे ही हम हॉल के अंदर पहुँचे, संगत जी मेरे देख के रोंगटे खड़े हो गए। मैं इतनी खुश हो गई कि सारी जितनी भी वहाँ पे डेकोरेशन थी संगत जी, वो सारी की सारी पिंक कलर के फ्लावर्स सी थी, और वाइट कलर के फ्लावर्स की थी। एंड आई फेल्ट सो ब्लेस्ड कि गुरुजी महाराज आप तो ये मेरी प्लानिंग कब से कर रहे हो। आपने जो मेरे को ब्रेसलेट दिलवाया था, वो संगत अंकल ने दिल्ली से मुझे भेजा था, और वो पिंकिश पर्पल कलर का ही था वो भी, जो मैंने यहाँ पे पहना, और बिल्कुल मैचिंग। एंड गुरुजी महाराज जी ने जो मुझे स्वेटर दिलवा जो पहना मैंने अंदर पहना था, वो भी वो सेम पिंक कलर का स्वेटर मेरी पेटी के अंदर नीचे पड़ा था, और मुझे पता ही नहीं था। और जाने के एक दिन पहले ही गुरुजी महाराज जी ने मुझे बोला था कि ये ट्रंक खोल के तो देख ले एक बारी। तो जब मैंने ट्रंक खोला, तो वो पिंक कलर का मैचिंग स्वेटर वहाँ से निकला, तो मैंने सोचा हाँ ये तो बिल्कुल मेरे सूट से मैच करता है। मैं तो भूल ही गई थी इस स्वेटर के बारे में, और मैंने वो स्वेटर भी पहना। और संगत जी वही सेम कलर के फ्लावर्स वहाँ पे पूरी जगह डेकोरेशन में पिंक एंड येलो का कॉम्बिनेशन लगा था। आई वाज सो फीलिंग सो ब्लेस्ड। और मैं सबको देखूं क्या किसी और ने भी पिंक येलो कलर के कपड़े पहने हैं क्या, लेकिन मुझे कोई संगत नज़र नहीं आई जिसने इस कलर के कपड़े पहने हो। तो मैंने सोचा शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे ब्लेसिंग्स देने के लिए अपनी। और फिर संगत जी जैसे ही हम गद्दी के पास पहुँचे ना गुरुजी महाराज जी की, तो जैसे ही मैं मत्था टेक रही थी, जब मैं बाहर बैठी थी ना, तो मैं गुरुजी महाराज जी से मन ही मन रिक्वेस्ट करी थी, गुरुजी महाराज अपने चरणों में बैठने का मौका दोगे ना। और मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे क्या सिस्टम होता है, जैसे बड़े मंदिर में तो वहाँ पे बिठाया जाता है आपको 15 मिनट्स 10-15 मिनट्स आपको बैठने का मौका मिलता है। और यहाँ पे मुझे नहीं पता था कि जो बाहर इन्होंने बिठाया था टेंट में, वही बैठना होता है, और अंदर तो सिर्फ चलते रहना होता है, और वहाँ पे बैठने का मौका नहीं मिलता है। तो जैसे ही मैं गद्दी के पास पहुँची ना, तो वहाँ पे से जो संगत खड़ी थी, उन्होंने अपने आप रस्सी खोली, जबकि वहाँ पे अंदर किसी को बैठने नहीं दे रहे थे, वहाँ पे सिर्फ 2-3 लोग ही बैठे हुए थे अंदर। और उन्होंने रस्सी खोली, और उन्होंने मुझे बोला इस बच्ची को लेके आप अंदर आ जाइए। एंड आई वाज लाइक शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हाँ आपने तो मेरी मन की बात सुन ली। एंड उन्होंने मुझे वहाँ पे 10 मिनट्स 5-10 मिनट्स बैठने का मौका दिया, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि गुरुजी महाराज मैं क्या बोलूँ। मैं इतनी खुश हूँ, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और बैठने का मौका दिया प्रभु जी। बस अपनी मेहर रखिएगा, अपनी कृपा करिएगा। और जब मैंने आंखें बंद की, मेरे मन में पहला ही थॉट आया कि गुरुजी महाराज मैं आपसे क्या मांगूँ, आप तो मेरा सब आगे पीछा सब जानते हो कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, तो जो आपको सही लगता है आप वही करो प्रभु। प्रभु अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना, अपनी मेहर करना हम पे, सब संगत पे, जितनी मेरी ग्रुप की संगत है, जो संगत परिवार हमारे साथ जुड़ा है, मुझे उनके बारे में भी ध्यान आया कि ईश्वर सबके कष्ट हर लेना, सबके दुख दूर कर देना, अपनी मेहर करना हम सब पे, मेरे परिवारों पे, सब पे मेहर रखिएगा प्रभु जी, अपनी कृपा करिएगा। और मैं देखी जा रही हूँ अपने गुरुजी महाराज की स्वरूप की तरफ, उन फ्लावर्स की तरफ, सुंदर सुंदर मोर जो बनाए हैं उसकी तरफ। मेरा मन करे गुरुजी महाराज ये कैसे संजो लूँ मैं पूरा आपका चित्र अपने दिमाग में, ना मैं कोई फ़ोटो खींच सकती हूँ यहाँ पे ना कुछ।
तो ऐसा कर देना कि मेरे दिमाग में हमेशा ये चित्र जो है आपका छप जाए, और मैं हमेशा जब आंखें बंद करूं मैं आपको देख सकूं प्रभु जी, आपको इसी कुर्सी पे बैठा हुआ देख सकूं, और आपके स्वरूप को, आपकी इस छवि को हमेशा के लिए अपने मन में संभालूं। प्रभु ऐसी मेहर करिएगा। और संगत जी, फिर हमने वहाँ पे उन प्रभु जी के चरणों पे माथा टेका, मैंने उनके चरणों पे किस किया प्रभु जी के, और मैंने बोला शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु, ये अपने चरणों में बिठाने के लिए मौका देने का शुक्राना, अपनी मेहर दिखाने का शुक्राना। और मैंने अपनी सिस्टर जो स्पेशल चाइल्ड है उसको भी माथा टेकवाया, और फिर हम बाहर आए। आगे गुरुजी महाराज जी का जोड़ा, जहाँ पे उनके जोड़े रखे जाते हैं, वो भी मिरर में दिखाई देते हैं, वहाँ पे माथा टेका, और फिर हम लोगों ने लंगर प्रसाद किया। बहुत ही डिवाइन, बहुत ही डिवाइन लगा प्रभु जी। आपने हम कहीं और बैठे थे, मैं और मेरा कज़न, और उन्होंने हमें उठा के, दो लोग और बैठे थे, एक जेंट्स और एक उनकी बेटी थी, उनके साथ बिठाया। प्रभु जी महाराज जी ने पता नहीं कौन से रिश्ते नाते किनके साथ बिठाते हैं, और कौन से हमारे कर्मों के खेल होते हैं जो वहाँ पहुँचाते हैं। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु जी महाराज। और मैं आई वॉज फीलिंग सो सो मच ब्लेस्ड। और फिर संगत जी, जब मैं बाहर आई तो काफ़ी लेट हो रहा था, इट वॉज़ ऑलरेडी 6 o'clock, तो बहुत लेट हो गया था, अंधेरा हो रहा था, लेकिन वहाँ पे सब लोग ना स्वरूप ले रहे थे, जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं गुरु जी महाराज की कैलेंडर रूप में। एंड संगत जी, जब मैं लाइन में लगी तो लाइन वाज सो लॉन्ग, बहुत लंबी लाइन थी, और जो सेवादार थे उनकी लाइन भी अलग से थी, तो इट वाज डाउटफुल कि इस रूप मिलेगा कि नहीं, क्योंकि वो सुबह से बट रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ख़त्म हो जाएंगे। एंड इतने सुंदर कैलेंडर था न्यू ईयर का, और मैं गुरुजी महाराज जी से रिक्वेस्ट कर रही थी, प्लीज़ गुरुजी महाराज, मुझे आपके ये प्यारे प्यारे स्वरूप चाहिए अपने घर के लिए, प्लीज़ मुझे ब्लेस कर देना कैलेंडर, और मुझे गाड़ी का एक स्टिकर चाहिए, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी वाला, प्लीज़ मुझे वो ब्लेस कर दो गुरुजी। तो संगत जी, बहुत भीड़ थी, तो उन्होंने एक बारी तो बाहर से भगा दिया सबको कि ख़त्म हो गया, स्वरूप ख़त्म हो गया। मैंने कहा नहीं, हो ही नहीं सकता गुरुजी महाराज, स्वरूप ख़त्म हुए होंगे, आपने मेरे लिए एक तो रख छोड़ा होगा कहीं कोने में, देखो ज़रा ध्यान से, मिल जाएगा, कुछ तो मिल जाएगा। एंड संगत जी, इतनी भीड़ होने के बावजूद भी ना, मैं वहाँ डटी रही, खड़ी रही अपनी लाइन में, मैं नहीं हिली। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी अभी। तो और जो हमारे आगे भैया थे ना, उन्होंने भी मेरी हेल्प की, और हम लोगों को अंदर घुसाया वहाँ से लाइन से। और फिर संगत जी, मेरे को कैलेंडर ब्लेस हुआ, और मेरे बेटे को भी कैलेंडर ब्लेस हुआ, हमें 2 कैलेंडर दिए गुरुजी महाराज जी ने। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अपनी कृपा करने के लिए, मन की बात सुनने के लिए, और इतने सुंदर डिवाइन दर्शन करवाने के लिए। एंड संगत जी, फिर उसके बाद मैं अभी आज अपनी मासी के घर से ही ये शुक्राना सत्संग लुधियाना से ही जो है रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी हम लोगों का प्लान कहीं और जाने का भी है, और लेकिन अभी इसकी आगे की जर्नी मैं आपको नेक्स्ट सत्संग में सुनाऊंगी, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ये सत्संग बहुत लंबा हो गया है। एंड आई एम सो सॉरी मैंने इतना टाइम लिया, लेकिन मैं अभी भी इसमें से कई ब्लेसिंग ऐसी है जिसको मैंने जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, लेकिन फिर मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत बहुत प्यारे ढंग से छोटी छोटी चीज़ों से भी जो है ब्लेस किया है, जिसमें से कई फीलिंग्स तो मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही हूँ ना। मेरे को ऐसे लगता है हर स्टेप पे, अरे ये तो एक और शुक्राना है। जैसे मैं गाड़ी से आई तो मुझे आते ही पहले वाइट कबूतर दिखा था, एंड 2 टाइम्स मुझे वाइट कबूतर के भी दर्शन हुए। एंड कहीं ऐसे शुक्राने हैं जो हम बीच में स्किप कर जाते हैं, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी महाराज, मुझे माफ़ कर देना। एंड मुझे माफ़ करना संगत जी, अगर मैंने किसी का भी दिल दुखाया हो या कुछ गलत बोला हो। मेरी सिर्फ भावनाएं हैं जिसको मैं व्यक्त करना चाहती हूँ आप सबके साथ। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। एंड आई लव यू, आई लव यू गुरुजी, यू आर माई पिताजी। आप मेरे पिता के समान हो, आप मेरे हमसफ़र हो, जो हर टाइम मुझे गाइड देते हो, मुझे हिम्मत देते हो कि कुछ नहीं होंदा कुड़ी, उठ ਚੱਕ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈ। ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ, ਦੇਖੋ ਪੁੱਜ ਗਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੁੱਜ ਗਈ, ਹੁਣ देखने हैं ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਮੈਨੂੰ। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना हिम्मत देने के लिए मेरे परमात्मा परमेश्वर। और पीछे जो
फिर उसके बाद गुरुजी महाराज, मेरी मम्मी पापा तो हमेशा कॉन्फिडेंस दिखाते हैं अपनी बेटी में। वो जानते हैं कि उनकी बेटी कितनी बहादुर है, लेकिन हस्बैंड से बर्दाश्त नहीं होता कि जी किवें चल गई है। तो फिर जाके शिकायत लाते ना मेरे माँ प्यो नूं कि देखो थोड़ी कुड़ी चल गई गड्डी चक के। तो वो कहते कुछ नहीं होता, जा लैन दो ओनू, बड़े साल रह ले उन्हें भी। तो शुकराना गुरु जी महाराज, शुकराना हमेशा अंग संग रहन दा, हमेशा बचावन दा, अपने नाल रखन दा। शुकराना तुहाडा, हमेशा पल पल दा शुकराना। बस निशावर है तुहाडी कुड़ी, तुहाडे ते बहुत प्यार करदी है तुहाडे नाल, एंड तुसीं भी बहुत प्यार करदे हो ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, हर पल ਦਾ शुकराना, हर पल ਦਾ शुकराना। संगत जी, इसके आगे का शुक्राना सत्संग में अपने नेक्स्ट शुक्राना में पोस्ट करूँगी। तब तक के लिए अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन मैया, जय सौम्या गुरु भाभी जी, जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बाबा मेरे, आज 6 जनवरी 2026 और 0338 का नंबर है बाबा। टाइम चार्ज पूरा है गुरु जी। मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और स्वामी आंटी के प्लेटफॉर्म पर आपके सामने अरदास का जोत जगाई हूँ गुरु जी। बस मेरे पास मेरे पति का सद्बुद्धि दीजिए बाबा, और जो भी वो करे उसमें सफलता दीजिए गुरु जी। बस यही प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु, यही प्रार्थना करती हूँ बाबा मेरे। मैं चूंकि कोलकाता से विपिन अंकल और स्वामी आंटी के प्लेटफॉर्म पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग 6 जनवरी को आपके समक्ष बैठ के कर रही हूँ बाबा। कल रात्रि वेला वाला शुक्राना सत्संग काफी देर हो गया था गुरु जी। बड़े बेटे के साथ बात कर रही थी, क्योंकि उसने कुछ सामान, जो भी गिफ्ट आपने बोला था, कुछ सामान तो वो भिजवाया था। तो मैंने सोचा कि शायद किसी ने कुछ किया हुआ है उसके साथ, तो मैंने कहा कि उसमें से कुछ निकला उकला है क्या। नहीं नहीं, अभी और भी कार्टून है। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी कि बहुत सब सामान अच्छे से समेट समेट के उसने भेजा हुआ है गुरु जी। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा मेरे। उसकी जो भी पहले की सारी गतिविधियां देख देख कर कभी कभी डामाडोल हो जाता है मन, और कभी कभी ऐसा ही तो काम करता है बाबा कि मन गदगद हो जाता है बाबा मेरे। ना मैं कुछ झूठ बोल पाती हूँ, न कभी कोई सच्चाई को छुपाती हूँ गुरु जी। कल उसने कहा कि उसकी जो पहली औरत है, आज वो जिस मुकाम पे है, थोड़ा बहुत तो हाथ उसका ही है। मैंने बोला किस तरह से, थोड़ा बता दो। 13 साल में 6 साल तो तुम यहीं पर रहे थे। खाना कौन बनाता था यहाँ पर? मैं बनाता था, और वो प्लेटफॉर्म पे बैठ के पाँव झुलाते रहती थी।
तुम्हारे घर में क्या काम करती थी? एक चीज को 50 बार धोना, 50 बार मजना, सिर्फ सफाई दिखना, घर का देख रेख क्या है? बाबा यदि हम हर दैया के पीछे लग के तो उसके अंदर ऐब निकालेंगे और उसको छुड़ाते चले जाएंगे, तो बाबा काम तो अपने से ही करना पड़ेगा। बोले सबसे पहले बात बता दो, पढ़ाई तुमने पढ़ाई करके अपने डिग्री निकाला या पैसों से डिग्री निकाला? नहीं पढ़ाई किया है तो हमने तो फिर उसका क्या कंट्रीब्यूशन था? सिर्फ हर दिन रोज नियम से रोज एक एक बाटली खत्म करना, यही हेल्प उसने किया है। तुम्हारा घर देखा है क्यों? वो काम भी तो कर सकती थी। जैसे तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी, उसका कहना है कि तुमने उसको स्टैंड किया है। किस तरह से स्टैंड किया है बेटा? गलत सोच को निकाल दो अपने मन से। एक जो हमारे भगवान है, उनका साथ ना होता तो पता नहीं तुमको वो क्या ही कर डालती। हाँ वो मार भी सकती थी, और तब सोच लो उसका कंट्रीब्यूशन क्या है। तुमको इतना ही टीटा बना दी कि तुमने अपने आप को पूरा टोटली चेंज कर लिया। और हाँ माँ, बोले तो गलत, तुम्हारा धारणा ही गलत है, तो कहाँ से तुम अच्छा बात सोच रहे हो? तब उसने कहा हाँ माँ ठीक बोल रही हो। उसका कंट्रीब्यूशन में यही रहता था कि मेरे को प्रवोक करना कि कोई लायक नहीं हो, तुम्हारे जीवन में बदल रही हूँ, ये वो। हमें कितना पैसा दे के बदली है पहले ये बता दो। बोले नहीं कोई पैसा नहीं दे के बदली है बाबा। बाबा 6-7 साल तो यहीं, 6 साल यहीं रहे, 7वां 8वां साल तक हमने उनको रेगुलर बेसिस पे पैसा भेजा है। और उसके बाद गुरु जी कोविड आ गया, जो दे नहीं पाए हम। मुश्किल से 20,000 ही दे पाते होंगे भी कि नहीं, नहीं जानते थे। फिर कोविड से उसको बचा के निकालने के लिए बाबा मेरे बेटे को मैंने अपने एफडीज तोड़ दिए थे बाबा। मैंने उससे पूछा भी था इस बारी जाके कि तो कोविड वाले कहानी सच्ची बोल रहे हैं ना, वो भी रचा बसा है? बोले नहीं नहीं माँ, मैं वेंटिलेटर पे चला गया था। वो अपने कोई दोस्त की बड़ी दीदी कोई हॉस्पिटल में काम करती है, उसी के थ्रू बाबा हॉस्पिटलाइज हुआ था। और आपको उसको बचाना था, उसका कर्म जितने माड़े हैं बाबा, इतने माड़े, कितना कम से इस चीज को कटवा रहा है पता नहीं गुरु जी। कब आप उसे अपने चरण शरण में फिर से बुलाएंगे? अब उसके अंदर इतना भावना डालिए कि वो आपके बड़े मंदिर सप्ताह में एक बार तो हो आए। बाबा मेरे पास सिर्फ मेरे हस्बैंड क्या सद्बुद्धि, उनको मेहनत करने का हिम्मत, और जो ये इतना कम उम्र में थक जाना। आप बोलेंगे बाबा तो मैं डॉक्टर के लिए बोलूंगी, लेकिन उन्हें, और मैं क्या ही बोलूँ बाबा, एक पत्थर से अपना सर फोड़ूंगी। हे मेरे बाबा, हे मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे पति को सोच ही दीजिए बाबा। मुझे एकदम पसंद नहीं आ रहा है कि बार बार गुल्लू से पैसा ले लेके अपना सब काम हम लोग पूरा कर रहे हैं। प्लीज मेरे बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है गुरु जी। बेटा
जब तक पेपर देख के सच सारा बात सच नहीं समझ लेता, तब तक वो पापा के हाथों में कोई पैसा तो देगा नहीं। पहले 1.5 लाख मैं दूंगा, कहाँ से कोई हिसाब निकाल के दिखा सकेंगे वो मुझे। बाबा मेरे, कुछ कुछ ऐसा पर्सनल फंड्स भी है, मतलब जिसमें हम लोग पैसा डालते हैं, जैसे कि LIC वगैरह। बाबा मेरे, इस वक्त तो हमें अपने ही करना पड़ेगा। प्लीज मेरे बाबा, हमें उतना पैसा भी तो अरेंज करवा दीजिए गुरु जी, क्योंकि बाबा सब कुछ हम भी खोल के रख दें तो पता नहीं गुरु जी हमें बुढ़ोती में क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि बुढ़ोती में चलना बहुत मुश्किल हो जाता है बाबा मेरे। बस गुरु जी, मैंने सही बात भी बोल दिया, मैंने उसके प्रति जो गलत सोच है वो भी बोल दिया बाबा। लो पूरा दो तरह से स्प्लिट होके जैसे बटरफ्लाई और काफी ऊंची छूट रही है बाबा। अब हमारे सारे माड़े कर्मों को बख्शिए बाबा, और हमें सीधा सच्चा राह दिखाइए गुरु जी, ताकि हम अपने पथ पर चल सके सही से। बस मेरे बाबा, ये मेरे अमृत विलय का शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सीताराम 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 कहिए, चाहे वे तेरा के राम, सोई वे तेरे। जय जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग आपके लिए है, अमृत वेला का शुक्राना सत्संग है। अगर कोई भूल हो जाए तो गुरु जी आप मुझे माफ़ करें, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के महामंत्र से मैं उनका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा, आपकी कृपा हर पल होती है गुरुपा, हर पल होती है। अगर आपकी कृपा नहीं होती तो आपकी ये बेटी चल फिर भी नहीं पाती। इतना शरीर में इतना दर्द है, इतना तकलीफ है, गर्दन से लेके सर से लेके गर्दन से पीठ तक पूरा जकड़ा हुआ है दर्द। चलना फिरना मुश्किल हो रहा है गुरुपा, लेकिन आपका हाथ सर पे है तो मैं हर चीज कर पा रही हूँ गुरुपा। बहुत कष्ट है शरीर में, बहुत। पता नहीं किसको क्या होता है, कौन क्या कर देता है गुरुपा। आपका मैसेज आता है कि तुम पे मारन क्रिया किया हुआ है, और ये सही बात है संगत जी। मेरे दुश्मन मुझ पे हमेशा मारन क्रिया करते हैं, पर मेरे गुरुपा हर पल हमारी रक्षा करते हैं, हर पल। इसलिए मैं अपने गुरुपा का बारंबार शुक्राना करती हूँ, अपने तन मन धन से शुक्राना करती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि जिसके ऊपर गुरुपा का हाथ है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आज गुरुपा की कृपा से अभी मैं उनके शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। उनका आदेश था। आज 6 जनवरी है, कल 5 जनवरी को मुझे सत्संग का इनविटेशन मिला था। मैं गई, वहाँ पे बहुत अच्छा सत्संग हुआ, लंगर प्रसाद मिला, थोड़ा बहुत सेवा करने का भी मौका मिला। और जब मैं आई वहाँ से
तो रात के 9 बज चुके थे। मैं सो गई तो 2 बजे मेरा नींद खुला। 2 बजे तो मुझे अमृत वेला करना था, तो फिर मैंने सोचा 2 बज रहा है, अभी क्या करूँगी, 3 बजे करूँगी। तो 2 बजे मैंने एक सत्संग सुना। सत्संग सुनते सुनते मैं सो गई। उसके बाद मैंने देखा गुरुपा ने मेरा इलाज करवाया। बहुत कुछ याद तो नहीं है संगत जी, पर जो भी था देखी। बहुत कोई मंदिर है और वहाँ पे मेरा शरीर से कुछ निकाला जा रहा है, तो ये मेरे गुरुपा ही कर सकते हैं मुझे संकट से बचाने के लिए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप हमेशा हमारे साथ रहिए, अपना हाथ हमेशा हमारे सर पे रखिए। ये घर परिवार आपका है गुरुपा, सब आप ठीक कीजिए। जो भी करते हैं, गलत काम करते हैं गुरुपा, उसको सजा दीजिए, सजा दीजिए गुरुपा। अब थक चुकी हूँ ये सब झेलते झेलते। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मैं सत्संग का यहीं पे विराम करती हूँ और आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना है। मैं आज अमृत वेला शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा का। मतलब गुरुपा बोल रहे हैं कि पुत्र अमृत वेला संभाल, अमृत वेला संभाल। तो आज गुरुपा ने अमृत वेला अपनी बेटी से जी शुक्राने की सेवा ले रहे हैं। तो संगत जी मैं अपने गुरुपा का अमृत वेला शुक्राना अपने पूरे परिवार की तरफ से कर रही हूँ संगत जी। तो मेरे गुरुपा, मेरी माँ, अपनी बेटी का शुक्राना अमृत वेले कबूल करना। उसके अपनी बेटी के पूरे परिवार की तरफ से ये सेवा जो आपकी बेटी करी है, मेरी माँ मेरे बाबा कबूल करना। तो संगत जी हुआ क्या संगत जी, आज 6 तारीख है संगत जी, और मैं अपना शुक्राना कर रही हूँ अमृत वेले संगत जी। एक्चुअली क्या हुआ संगत जी कि कल रात को 5 तारीख को संगत जी मेरे को गुरुपा ने माँ काली के रूप में बहुत सारी ब्लेसिंग दी, बहुत सारे आशीर्वाद दिए संगत जी। तो संगत जी गुरुद्वारे के भी बहुत सारे दर्शन। तो संगत जी हुआ क्या कि मतलब कि रात को 1:30 बजे तक मैं अपने, मेरा बेटा एक्चुअली संगत जी दुबई में है संगत जी, तो उसको मैसेज करना होता, उसको रिप्लाई देना होता। तो तब तक मैं गुरुपा की वीडियो भजन वगैरह सॉन्ग वगैरह मतलब सुन रही थी संगत जी। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मैंने ना जैसे गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि अमृत वेला संभाल पुत्र, अमृत वेला संभाल। तो संगत जी मैंने 2:45 का क्या मेरे को ना एक सत्संग सुनाया था संगत जी गुरुपा ने, कि उसमें बता रहे थे अमृत वेले का टाइम 3:30 से 5 तक होता है संगत जी। फिर भी मैंने 2:45 का मतलब मैंने अलार्म लगा दी। मैंने कहा 2:45 तक नींद खुल जाएगी। तो संगत जी फिर मैंने अलार्म लगा दी। मैंने कहा गुरुपा अगर आपने इस बेटी से अमृत वेले का शुक्राना करवाना होगा तो गुरुपा आप अमृत वेला करवाना होगा तो गुरुपा आप उठा देना। तो संगत जी हुआ क्या था कि संगत जी 2:45 बजे से पहले ही 1-2 मिनट पहले की बात है संगत जी, मेरे को मैंने क्या देखा संगत जी, मेरे को ड्रीम आया संगत जी कि एक बहुत बड़ा मतलब ऐसे गरसा होता है संगत जी। तो ऐसे मतलब घर नहीं, मतलब ऐसे सरोवर जैसे होता है ना, ऐसे ही था संगत जी। तो उसमें क्या होता है उस समय संगत जी मेरे पापा मतलब ऐसे जैसे कोई मतलब साधु संत जैसे स्नान करके नहीं आते हैं बाहर संगत जी, ऐसे ही मतलब कि वो तो संगत जी वो गुरुपा ही थे संगत जी। हाँ संगत जी वो गुरुपा ही थे संगत जी। तो वो स्नान करके बाहर आए संगत जी, ऐसे गुरुपा मतलब वो पापा मतलब ऐसे स्नान करके आए बाहर। तो संगत जी उनके पास ना ऐसे कुछ काला काला कुछ परछाई खड़ी थी संगत जी। तो वो जो परछाई खड़ी थी संगत जी, तो मेरे पापा ने मेरे को इशारा करके बोला कि पुत्र मेरे को ना चप्पल दे। तो संगत जी जो मैंने अपने पाँव में डाली थी ना, मैं सामने थोड़ी दूर सामने उनके खड़ी थी, जो मैंने अपने पाँव में डाली थी, मैंने वही उतार के चप्पल ना उनकी तरफ मतलब ऐसे फेंक के मैंने कहा लो पापा आप ये डाल लो संगत जी। तो वो जो साया था ना संगत जी, मुझे नहीं पता था संगत जी ये साया क्या था और क्या नहीं था संगत जी, लेकिन अब मुझे पता चला है संगत जी। संगत जी मेरे को ना रात को ना गुरुपा ने एक वीडियो दिखाई थी। उसमें जैसे कोई भी वीडियो आती है तो संगत जी उसमें होता है ना ऐसे कि जैसे कोई वीडियो आती है तो सॉन्ग बजता है, कुछ गुरुपा के भजन वगैरह या कुछ ऐसे होते हैं। तो संगत जी उस वीडियो में पता क्या था संगत जी, उस वीडियो में आवाज़ आई कि माँ मैं तेरे पास आना है, मुझे तेरे पास आना है माँ,
फिर मैं तेरे को छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो संगत जी ये मैं एकदम जैसे ये वीडियो ने मेरे को गुरबा ने दिखाई तो मैं एकदम से हैरान हो गई, क्योंकि मुझे पता है संगत जी जो मेरे घर से जो मेरा लाडी गया है तो वो ही मेरे को बोल रहा है कि माँ मैंने तेरे पास आना। उसका भी दिल कर रहा है और उस माँ का भी दिल तड़प रहा है अपने बच्चे के लिए। संगत जी अभी थोड़ी देर पहले मैंने 5:30 बजे भी शुक्राना किया, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर मुझसे डिलीट करना पड़ा। अभी 6 बज गए हैं तो गुरबा फिर से करवा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इससे गुरुजी ने ये बताया है कि अमृत वेला करने से क्या होता है। आज तो संगत जी मेरा तो अंदर से जो रूह आत्मा होती है ना संगत जी वो भी कांप रही है, क्योंकि इतना बड़ा गुरबा ने जो कष्ट काटा है ना संगत जी वो भी आपको पता चलेगा जब आप सत्संग सुनोगे संगत जी। तो फिर हुआ क्या संगत जी, वो जब मैंने वीडियो देखी माँ मैंने तेरे पास आना संगत जी, तो फिर मैंने रात को जैसे गुरबा का अमृत वेला मतलब हुआ संगत जी, जैसे मैं उठी वैसे ही मैं मतलब वो परछाई देख के मैं डर गई संगत जी। तो मैंने बोला जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। तो संगत जी 2:45 बजे से पहले ही गुरबा ने मेरा वो कोई कष्ट था जो गुरबा ने काट दिया, पूरे परिवार के ऊपर था जो काला साया छाया हुआ था संगत जी, तो वो गुरबा ने काटा संगत जी। तो फिर क्या हुआ संगत जी, जैसे मैं मतलब मेरी नींद खुली मैंने जय गुरु जी बोला। तो फिर उसके बाद संगत जी हुआ क्या, मेरे सामने सबसे पहले जो मैं अमृत वेला स्टार्ट करने लगी वीडियो लगाने लगी तो उस पहले रिंकू बीजी का वीडियो आया अमृत वेला, उसके ऊपर लगा था अमृत वेले ये पाठ सुनने से सारे दुख दर्द दूर होते हैं। तो संगत जी जैसे मैंने उसको क्लिक किया ना संगत जी, तो उसमें वो जपजी साहब का पाठ स्टार्ट हो गया संगत जी। सबसे पहले गुरबा ने अपनी इस बेटी को जपजी साहब का पाठ सुनाया संगत जी। तो उसके बाद फिर गुरबा ने जैसे ही वो खत्म हो गया तो उसके साथ ही संगत जी दुखभंजनी साहिब का पाठ स्टार्ट हो गया। फिर गुरबा ने अपनी इस बेटी को दुखभंजनी साहिब का पाठ भी सुनाया संगत जी। और फिर जैसे वो वाला पाठ भी खत्म हुआ तो उसके साथ ही प्ले आ गया गुरबा की फिजिकल फॉर्म की वीडियो थी जो बड़े मंदिर की थी संगत जी। गुरबा चेयर के ऊपर बैठे होते बहुत सारी संगत बैठी होती जो गुरबा के मतलब चरण मत्था टेक रही होती है संगत जी। तो उसमें गुरु जी बोलते कुछ नहीं है संगत जी, ऐसे अपने हाथ के इशारे से गुरबा संगत को जैसे संगत मत्था टेकते जाती है वैसे गुरबा संगत को अपने हाथ से मतलब जाने के लिए बोलते जाते हैं, तो वो संगत मत्था टेकते जाती है और आगे चलते जाती है संगत जी। गुरबा ने उस रूप में भी गुरबा ने अपनी बेटी को ब्लेस किया संगत जी। और जैसे फिर ये वीडियो खत्म हुई संगत जी, तो इस वीडियो जैसे ये वीडियो चल रही थी ना संगत जी, तो इसमें ना गुरु जी के ना 2 शब्द चल रहे थे संगत जी जो बड़ी मंदिर में थे। जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे तो तब ये 2 शब्द चल रहे थे जो एक ही वीडियो में थे संगत जी। जो पहला शब्द था ना वो संगत जी, वो शब्द था संगत जी से सिमरे जिन आप सिमरे से सिमरे जिन आप सिमरे, एक शब्द ये था संगत जी। और दूसरा शब्द था संगत जी वो था तू मेरो प्यारो तान कैसी भूखा, तू मेरो प्यारो तान कैसा भूखा। तो संगत जी ये दूसरा शब्द था जो गुरबा ने एक ही मतलब वीडियो में अपनी इस बेटी को सुनाए। तो जब आप भी संगत जी ये शब्द सुनोगे ना तो इसमें बहुत ही मतलब गुरबा का आशीर्वाद है। तो संगत जी वे मैंने दोनों शब्द सुने, तो जैसे संगत जी ये शब्द खत्म हुए संगत जी उसके बाद गुरबा ने मेरे को हनुमान चालीसा सुनाई जिसको पे लिखा होता है ये हनुमान चालीसा सुनने से दुख दर्द कष्ट जो है वो सब मतलब खत्म हो जाएंगे और आपको मतलब आपको बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी और शरीर को राहत मिलेगी। तो संगत जी ऐसे हुआ जो मेरी लैग थी वो एकदम से भारी होगी संगत जी। तो फिर संगत जी हुआ क्या, जैसे सब कुछ ये मतलब हुआ संगत जी मेरे पास मैंने अमृत वेला करी थी। मेरे अंकल भी एक साइड सोए होते, बीच में मैं उनके बैठी हुई थी, साइड पे अंकल भी वेला कर रही थी संगत जी, दूसरी साथ ही मेरी बेटी भी सोई हुई थी संगत जी। तो एक्चुअली होता है क्या संगत जी, रात को ना मेरी बेटी की लैग जो है ना वो सारी रात हिलती रहती है संगत जी, हिलती रहती है। तो मैंने बहुत गुरबा से अरदासें भी की है संगत जी, पर भी फिर भी वो ऐसे होती रहती है, पता नहीं क्यों। तो गुरबा ने अमृत वेला करवाया तो गुरबा ने मन में था डाला। तो संगत जी मैंने एक अपना हाथ ना अपने अंकल की लेग पे रखा, दूसरा हाथ अपनी बेटी की लेग पे रखा और मैंने गुरु जी का अमृत वेला सुना संगत जी। तो गुरु जी ने फिर मेरे अंकल को भी राहत दी और मेरी बेटी की लेग भी जो थी संगत वो शांत होगी, मेरे अंकल भी सो गए और बेटी भी उसके बाद थोड़ा सो गई संगत जी।
तो फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी, मैं अभी फिर आगे जैसे मेरा अमृत वेला ख़त्म हुआ ना संगत जी 5:30 बजे, तो मैंने सोचा कि आज गुरुपा का शुक्राना भी अमृत वेला ही गुरुपा ने माइंड में डाला कि पुत्र अब शुक्राना भी कर संगत जी। तो संगत जी फिर जैसे मैं शुक्राना करने के लिए दूसरे रूम में आई ना संगत जी, तो मेरे 2 जो फीमेल डॉगी है ना संगत जी, वो बाहर आके ना बड़ी ज़ोर ज़ोर से ना भौंकने लगे। तो मुझे समझ नहीं आया संगत जी कि ये क्यों भौंक रहे हैं। तो फिर अभी जैसे संगत जी मैं अमृत वेला करने लगी ना संगत जी जैसे, तो मैंने क्या देखा संगत जी, बड़ी चुपके से ना एक ना बिल्ली निकली है संगत जी, बिल्ली निकली है संगत जी। मैं बिल्कुल सामने बैठी हुई थी संगत जी, तो आगे सीढ़ियाँ आ जाती हैं संगत जी, तो सीढ़ियाँ आ जाती हैं संगत जी, तो सीढ़ियों के पास ही वो बिल्ली निकली है संगत जी। तो जाते जाते उसने मेरी तरफ देखा संगत जी, इतनी घूर के देखा संगत जी, मैं आपको बता रही हूँ ना, मेरे शरीर के ना रोंकड़े खड़े हो रहे हैं संगत जी, पूरा शरीर मेरा कांप रहा है संगत जी। तो उस बिल्ली ने मेरी तरफ देखा संगत जी, उसकी आंखें थी इतनी, एक ऐसी लाइट थी इतनी खतरनाक, जैसे कोई डरावनी होती है ना, जैसे पता नहीं क्या कोई बुरा साये की जैसे संगत जी, यही वो साया था संगत जी जो घर में छुप के बैठा हुआ था संगत जी, मेरे घर में जो गुरुपा को पता था संगत जी। और कुछ देर पहले पता क्या होता था संगत जी, अमृत वेले ही सुबह जैसे मैं उठती थी ना संगत जी, तो बाहर ना पक्षियों की एकदम से ना रोने की आवाज़ आती थी। तो जैसे वो रोते थे ना, तो फीमेल डॉगी ले जाते थे उसको, बाहर चले जाते थे उनको बचाने के लिए, बाहर पक्षी की आवाज़ आती थी संगत जी। तो जैसे वो बिल्ली निकली ना संगत जी, इतनी खतरनाक है संगत जी, मैं तो डर रही हूँ संगत जी। गुरुपा ने संगत जी अपनी बेटी से अमृत बेला करवाया है। गुरुपा का मैसेज आ रहा था, पुत्र अमृत बेला संभाल, अमृत बेला संभाल, अमृत बेला संभाल। देखो आज ही गुरुपा ने अमृत बेला अपनी बेटी से करवाया संगत जी। तो ये जो बुरा साया था गुरुपा की बेटी के घर नहीं है, ये गुरुपा का ही घर है संगत जी। तो ये बिल्ली के रूप में छुप के बैठा था संगत जी, पता नहीं ये कितने दिन से बैठा हुआ था संगत जी, और कितनी नेगेटिविटी हावी थी संगत जी, ना मैं कोई सत्संग सुन पा रही थी, और मेरे को दर्द कभी कुछ हो रहा था, कभी अंकल की सेहत ठीक नहीं, कभी कुछ, मेरा लाठी भी घर छोड़ के चला गया संगत जी। तो आज ये बुरा साया जो काला साया बिल्ली के रूप में था संगत जी, तो अभी भी संगत जी जब वो निकला ना साया संगत जी आप जब खुद संगत जी जब बिल्ली जाती है तो वो कैसे म्याऊं 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 करके जाती है संगत जी, वो बिल्ली नहीं थी संगत जी वो काला साया था संगत जी। उसने संगत जी बिल्कुल भी म्याऊं नहीं किया, कितनी दूर तक वो चल के भी आई है सामने मेरी आंखों के, और सिर्फ जाते जाते जब उसको पता चला कि आगे अब रास्ता नहीं है, अब मैं निकल रही हूँ जहाँ से, संगत जी उसने मेरी तरफ ऐसे 2 मिनट रुकी है संगत जी, वो रुक के देखा उसने मेरी तरफ संगत जी, एकदम इतनी डरावनी थी संगत जी। शुक्राना 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 मेरे बाबा, जो आपने इस बुरे साये को घर से निकाला है संगत जी, इस साये ने ही मेरे लाडी को मेरे से दूर किया है संगत जी। देखना अब जैसे ये साया निकाला है मेरे गुरुपा ने, और वो वीडियो में भी बच्चा बोल रहा है कि माँ मुझे तेरे पास आना है और मुझे हमेशा तेरे पास ही रहना है। तो संगत जी वो गुरुपा उसको मेरे बच्चे को लेके भी आएंगे, पहले गुरुपा ने साया निकाला है और अब वो बच्चा भी घर पे आ जाएगा संगत जी, देखना संगत जी वो बच्चा भी आ जाएगा। तो शुक्राना मेरे बाबा, जैसे आपने आज अपनी बेटी से अमृत बेला करवाया है, वैसे आप गुरुपा जो दाद बख्शी है आपने अपनी इस बेटी को, हमेशा ऐसे ही ये सेवा करवाते रहना गुरुपा, और जो भी कोई बुरी शक्ति होगी गुरुपा उसको बाहर निकाल के फेंक देना, जैसे आपने इस बुरे काले साये को निकाला है संगत जी, वैसे गुरुपा सब कुछ निकाल के फेंक देंगे संगत जी। तो शुक्राना 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 मेरे बाबा, आपकी बेटी को जो इतनी बड़ी विपदा थी, जो इतना बड़ा काला साया मंडरा रहा था, उसको आपने अमृत बेला करवा के अपनी बेटी से जो अमृत बेले से में ही बाहर निकाल दिया, और जाते जाते अपनी बेटी को दिखा भी दिया। उसके लिए आपकी बेटी अपने पूरे परिवार की तरफ से मेरे बाबा, आपकी बेटी आपका शुक्राना करती है, आपका और मेरी माँ ने मिल के निकाला है संगत जी। तो शुक्राना मेरे बाबा, मेरी काली माँ दुर्गा माँ और पूरे ब्रह्मांड का शुक्राना करती हूँ मैं, जिन्होंने हर पल अपनी बेटी को आशीर्वाद बनाए रखा और इतनी ताकत दी है संगत जी। कल मेरा फास्ट भी था, गुरुपा ने फास्ट की भी हिम्मत दी है, जैसे आज बोल रहे हैं कि आज पुग्गे का फास्ट है शायद संगत जी।
तो शुक्राना मेरे बाबा, आपने इस साय को बाहर निकाल दिया। शुक्राना मेरे बाबा, अब मेरा बच्चा भी घर पे आ जाएगा। संग जी, गुरुपा ने पूरे परिवार को सुरक्षा कवच दिया है, पूरे परिवार की सुरक्षा की है। उसके लिए ये बेटी पूरे परिवार की तरफ से अपने गुरुपा का माता रानी का शुक्राना करती है। और एक शुक्राना ये था, गुरुपा ने जो शुक्राना अमृत बेला करवाने से पहले ही गुरुपा ने ड्रीम में दिखा दिया था, वो साया था घर पे। तो जो गुरुपा ने वो साया निकाला है, तो उसके लिए आपकी बेटी आपका शुक्राना करती है गुरुपा। तो एक शुक्राना हो रहा है संगत जी। 3 तारीख को मेरी बेटी का पेपर था संगत जी। वो संगत जी जैसे बेटी घर से थे, मेरी बेटी की स्टडी बंद हो गई थी, स्टडी बंद हो गई थी नेगेटिविटी की वजह से। अब गुरुजी ने फिर से स्टार्ट किया संगत जी। और संगत जी फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है वो संगत जी। तो संगत जी वो दूसरी गाड़ी में बैठ गई थी संगत जी। तो मेरी बेटी का 2 बजे पेपर था। तो मेरी बेटी ने मेरे को बोला, मम्मा 12:30 बजे मेरी बेटी ने मुझे फ़ोन किया संगत जी, बोली कि मम्मा गाड़ी पता नहीं कहाँ से लेके जा रहे हैं, मुझे नहीं पता ये कहाँ से लेके जा रहे हैं। तो मैंने बोला बेटी तू टेंशन मत ले, गुरुजी तेरे साथ हैं, तो फ़ोन करते रहना, कॉन्टैक्ट में रहना, कोई बात नहीं, गुरुजी तेरे साथ में है संगत जी। तो 2 बजे से पहले गुरुपा ने मेरी बेटी को कॉलेज भी पहुँचा दिया, यहाँ भी उसका पेपर था संगत जी। और मेरे मेरी बेटी बोल रही थी, मम्मा मैंने 22 या 24 मिनट में मैंने पेपर ख़त्म भी कर दिया। अभी जैसे मैं पेपर मैंने सर को देने लगी तो सारे बच्चे मेरी तरफ देखने लगे, और जो टीचर थे, जो गुरु थे, वो टीचर भी गुरु ही हैं संगत जी, वो भी देखने लगे। और गुरु बोले, बच्चे तूने पेपर कर लिया? तो मेरी बेटी बोली, हाँ सर मैंने कर लिया पेपर। तो संगत जी मेरी बेटी से गुरुपा ने सेवा भी करवाई। मेरी बेटी ने अपनी आंसर शीट पीछे बच्चों को दी, उनकी आंसर शीट गुरुपा ने अपनी इस बेटी को दी। तो बहुत सारे बच्चों ने भी वो पेपर किया संगत जी। तो 50 पेपर में से 35 क्वेश्चन मेरी बच्ची के ठीक आए संगत जी। ये सब गुरुपा की मेहर है संगत जी। वो इतने पढ़ी भी नहीं है, अभी उसके पास इतनी बुकें भी नहीं थी संगत जी, ऐसे फ़ोन में भी पढ़ रही है संगत जी। इतनी नेगेटिविटी हावी है कि उसको पढ़ाई की बुकें भी नहीं यहाँ तक कि कवर हो पा रही हैं संगत जी। पर अब गुरुपा सब ठीक कर रहे हैं संगत जी। और फिर उस टीचर ने बोला, मेरी बेटी जैसे पेपर शीट देने लगी तो इसने अपना नाम नहीं लिखा था, तभी गुरुजी ने उसको बोला कि पुत्र तू अपना नाम तो लिख दे इस पे। देखो संगत जी गुरुपा ने उसका वहाँ पे भी हाथ पकड़ा, और गुरुपा ने हाथ पकड़ के पेपर ठीक करवाया है संगत जी। तो शुक्राना करती हूँ मैं अपने गुरुपा का। तो संगत जी मेरे गुरुपा ने मेरी बेटी का पेपर भी बहुत अच्छे से किया, और 8 नंबर 7 8 मतलब 35 पेपर गुरुपा का ब्लेस नंबर बावले नाम बोले बाबा का 8। तो गुरुपा ने उसको 8 नंबर में ब्लेसिंग दी, और फिर उसको सेवा भी दी। जो बच्चों ने उसका मतलब जो आंसर शीट लेके गुरुपा ने जो बच्चों को जो पेपर करवाया, सब गुरुपा की मेहर है संगत जी। तो संगत जी आज गुरुपा ने एक शुक्राना दिया था। शुक्राना मेरे बाबा अपने नाती का पेपर देने के लिए, और उसका रक्षा कवच बना के आप जो उसको साथ लेके गए रक्षा कवच में आपने उसको वापस लाया। तो संगत जी आज गुरुपा ने इस बेटी के घर से, जो गुरुपा का ही घर है, काला साया निकाल दिया है। अमृत बेला करवा के संगत जी, अमृत बेले में बहुत ताकत है संगत जी। कब से गुरुपा मुझे बोलते थे, पुत्र अमृत बेला संभाल, अमृत बेला संभाल, अमृत बेला संभाल। गुरुपा ने ही संभाला है, और गुरुपा ने ही साला काला साया निकाला है अपने घर से मेरे गुरुपा ने। अब लाडी पुत्र भी घर में वापस आ जाएगा संगत जी। तो मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करती हूँ संगत जी। और मैं गुरुपा से यही अरदास करती हूँ संगत जी, जैसे गुरुपा जैसे अपना बेटी के घर से गुरुपा आपका ही घर है काला साया निकाला है, वैसे गुरुपा सबके घर में जितने भी काले साए हैं, जो भी संगत जी सत्संग सुने मेरे बाबा, सबके घर से काला साया हमेशा के लिए निकाल देना, उसको भस्म कर देना मेरे गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ संगत जी। पहले भी सत्संग बड़ा हो गया था तो वो शेयर नहीं हो पाया था, अब भी बड़ा हो रहा है संगत जी, फिर शेयर नहीं हो पाएगा। अब मैं गुरुपा के मंत्र जाप से अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ संगत जी। संगत जी मेरे को ना कुछ देर पहले गुरुपा ने ना सत्संग जो सुनाया था वो बिल्ली के ही सुना रहे थे संगत जी। तो आज बिल्ली के जरिए ही जो काला साया आया छुप के बैठा हुआ था घर में, जय वो गुरु जी गुरुपा ने विपिन निकाल दिया भैया, संगत जी। सोमिया भाभी और आपकी सारी टीम को गुरुपा की इस बेटी की तरफ से जय गुरु जी। विपिन भैया, सोमिया भाभी, गुरुपा की बेटी आपके पास जितने भी अपने शुक्राना भेज रही है, ये गुरुपा का ही हुक्म है। गुरुपा ने ही आपका चैनल अपनी इस बेटी को दिया है संगत जी, क्योंकि संगत जी मैं गुरुपा की वो बेटी हूँ जो मैं बड़े मंदिर नहीं जा सकती हूँ, मेरी
लेग में राड पड़ी हुई है, मेरी लेग में बेल्ट भी पड़ी हुई है संगत जी, और पट्टियाँ भी बंधी हुई हैं। मेरे को 2-2.5 साल हो गए गुरुपा के साथ, गुरुपा ने अपने साथ जोड़ा हुआ संगत जी। तो मैं बड़े मंदिर नहीं गई हूँ अब। तो गुरुपा बोलते हैं कि पुत्र तू बड़े मंदिर नहीं आई है तो क्या हुआ, तेरा बाप तेरा पिता खुद तेरे पास आया हुआ है संगत जी। तो गुरुपा अपनी इस बेटी को बहुत सारे संकट काट रहे हैं, जो गुरुपा इस बेटी के पूरे बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं। तो गुरुपा की बेटी आपसे हाथ जोड़ के विनती करती है विपिन भैया, सौम्या भाभी और आपकी सारी टीम से, आप बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो, जो गुरुपा की बेटी के सभी शुक्राना सत्संग जो मेरे गुरुपा के चरणों में अर्पित कर देते हो, और गुरुपा बहुत जल्दी उसकी ब्लेसिंग अपने इस बेटी को दे देते हैं, और इस बेटी के पूरे परिवार की रक्षा मेरे गुरुपा ने आज अमृत वेला करवा के दी की है। और आज पहली बार गुरुपा ने अपनी बेटी से अमृत वेले में ही ये शुक्राना सत्संग भी शेयर करवाया है। तो आप भैया ये भी शेयर कर देना, तो गुरु जी आपका भी बहुत सारा कष्ट जो है वो दूर करें। जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी मेरी प्यारी सौम्या भाभी, प्यारे से विपिन भैया और प्यारी सी आपकी टीम को जय गुरु जी।